वो आनंद आएगा जो इस समय अधिक मास में वृंदावन में होता है। सही बात है, जो बरसाना में होता है। सही बात। रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक यात्रा निकाली जाती है राधा रानी की। दोबारा से आगे जाए कहीं पे, थोड़े आगे जाके राधा राम का रंग जमाएंगे दोबारा से। क्या यूट्यूब छोड़ रहा हूँ क्या? जब तुम डिमोटिवेटेड फील करते हो ना, तो तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला होता ही नहीं, मतलब तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। सभी को राम राम, राधे राधे और स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई मैं हूँ मुकुल, ये अपने व्हील्स जिनके थ्रू मैं जा रहा हूँ भाई राधा नाम के रंग में रंगने हमारे शहर मुजफ्फरनगर में। जैसे कि मैंने पहले बोला होगा कि मैं वापस आ चुका हूँ, लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो हमारे शहर में गांधी कॉलोनी में एक प्रसिद्ध मंदिर है, इसका नाम है श्री श्री गोलोक धाम। अरे क्या क्या खुल गया यहाँ पे, अपना मुजफ्फरनगर फुल तरक्की पे आजकल, ऐसी बात नहीं। तो हमारे शहर की गांधी कॉलोनी में श्री श्री गोलोक धाम में चल रही है भैया पालकी यात्रा श्री राधा रानी की, और चल रहे हैं मनमोहक संकीर्तन, और वो भी हर दिन। मतलब कि मेरे पास बुलावा आया था अब से एक हफ्ता पहले जब मैं कोटद्वार गया, बट तब मैं जा नहीं पाया था किसी कारणवश। तो अब जा रहा हूँ मैं आज, और बाकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है वहाँ पे, वो सब चल के वहीं पे देखते हैं और आपको दिखाते हैं आज का गोलोक धाम का मनमोहक दृश्य। और मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे रेगुलर डेली ब्लॉगिंग, वो क्यों नहीं आ रहे, क्या मैं यूट्यूब छोड़ने वाला हूँ, क्या प्लान है, कहाँ गया वो मैं, वो सारी चीजें इस ब्लॉग में आगे बात करेंगे। पहले एक बार जरा राधा रानी के सामने मत्था टेका है। तो भैया पहुंच के मंदिर के पास, और गली नंबर पता नहीं कौन सी है, पर पता ही होगा शहर के लोगों को। श्री श्री गोलोक धाम है अंदर हमारा, और देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। स्टार्ट होने वाली शायद यात्रा, सही टाइम पे एंट्री मारी मैंने। हो रहा हमारा भव्य श्री श्री गोलोक धाम, बहुत प्यारा मंदिर है। पहले ब्लॉग बनाया भी मैंने इसका एक अलग से। देखो सब लोग नंगे पैर खड़े हैं नीचे यात्रा के लिए, और यात्रा वहां से स्टार्ट हो गया आगे से। देखते हो वीडियोस, अच्छी लगती है, देखते रहना ऐसे ही। भैया होता क्या है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और पुरुषोत्तम मास में हमारे यहाँ गोलोक धाम में हर दिन ये जो आप देख रहे हो ना माहौल, इतना ये प्यारा माहौल जो रखा है। रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक यात्रा निकाली जाती है राधा रानी की, और सब लोग होते हैं नंगे पैर। इसमें कुर्ता पजामा पहनना है, और साथ में अगर चप्पल पहननी है तो चप्पल वो होनी चाहिए रबड़ की खाली, और अगर नंगे पैर आ जाओ तो और अच्छी बात है। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब ऐसे देखते रहना, बोलो राधा राम की। जो आपने देखा कि नीचे बैठ के वो संकीर्तन कर रहे थे, तो ऐसे पूरे जो रास्ता है उसमें बैठ बैठ के आएंगे, और ऐसे ही राधा नाम के रंग में रंगते हुए जाएंगे। है जी, डीजे वाला देखे थे? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताऊंगा जी कि ये जो हो रहा है, ये मतलब रोज हो रहा है सर? रोज देखो ये ना अधिक मास है। अच्छा। इस अधिक मास में ये हमारे पूरे महापरिक्रमा चलेगी। ठीक है, ये पूरा बिहार कहते हैं। अच्छा। ये ठाकुर जी हमारे श्यामा श्याम जी, इनका बिहार पूरे माह चलेगा, और ये रोज आना तो जो शयन आरती होती है, उस आरती के बाद होता है। आप देख लो। अच्छा। तो आप आगे जाके देखो क्या आनंद आएगा। बहुत आनंद आ रहा है आपको, वो आनंद आएगा जो इस समय अधिक मास में वृंदावन में होता है। सही बात है, जो बरसाना में होता है, सही बात है। वो आनंद आएगा। इसलिए तो मैं बोलता हूँ, अपनी वीडियो में देखा बोलता हूँ ना कि जो हमारा शहर है बहुत ही सांस्कृतिक चीजों से भरा हुआ है। अरे ये जो आपका गोलोक धाम का एरिया है ना, आप इसको वृंदावन का क्षेत्र मानो। सही बात। क्योंकि जब यहाँ पे आप जाओगे, जब दर्शन करोगे ठाकुर जी के, आप अपने आप भाव विभोर हो जाओगे। आपको वही महसूस, वही आनंद आएगा। देखो आप देखो कैसे ये सब लोग बुलाए हुए नहीं होते हैं, ये सब भाव से और मन से जुड़े हुए हैं। ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। जैसे यहाँ से उड़ गए
अब तो आगे चलेंगे और फिर आगे जाके दोबारा से आगे जाए कहीं पे, थोड़े आगे जाके राधा राम का रंग जमाएंगे दोबारा से, है ना। बढ़िया। ऐसे यहाँ बैठ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा आगे चलेंगे और फिर वहाँ बैठ के दोबारा से राधा राम का रंग जमाएंगे। तो भी ऑनेस्ट, जब मैं आया था ना तो मैं थोड़ा लो फील कर रहा था, और यहाँ की एनर्जीज देख के ना, लोगों को डांस करते देख के और राधा 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 बोलते हुए मेरी एनर्जी भी थोड़ी ऊपर आ गई और एक चेहरे पे मुस्कान भी आ गई, सही बता रहा हूँ। बाकी भैया जो यात्रा है वो भी घूम के आ रही है पूरा, और जो मंदिर के अंदर का सब कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। देखो ये मंदिर हमारा बहुत प्यारा, तो वो आपको दिखाएंगे इससे अगले व्लॉग में, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि कैसे हमारे जो राधा रानी उनका श्रृंगार होता है और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब अगले व्लॉग में रखेंगे। आज खाली बार बार की जो पालकी यात्रा है वो दिखाते हैं और उसका लेते हैं आनंद। बोलो राधा रानी की। क्या जोश है जी, क्या जोश है। इनके साथ साथ अपनी जो यात्रा है वो भी आ चुकी है वापस मंदिर के बाहर। तो भैया ये तो था हमारा श्री श्री गोलोक धाम का एक भव्य पालकी यात्रा और एक संकीर्तन टाइप का, और ये चलेगा अभी पूरा महीना, यानी कि लगभग 16 तारीख तक इसका, 16 अगस्त तक शायद चलेगा ये। तो आप भी इसमें जा सकते हो और आनंद ले सकते हो, चाहे आप शहर के किसी भी कोने से हो या चाहे बाहर से भी हो। अगर आप आए हो शहर में तो मैं तो कहूँगा कि पक्का जाओ, खासकर बच्चों को लेके जाओ, उनको सीखने को मिलेगा कुछ अच्छी चीज़। और रही बात भैया कि डेली व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, मैं कहाँ था इतने दिन से, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या यूट्यूब छोड़ रहा हूँ क्या, या क्यों नहीं बना रहा व्लॉग्स, क्योंकि बहुत लोगों के इंस्टाग्राम पे वो आ रहे थे कमेंट्स इनबॉक्स पे कि भैया आपने यूट्यूब छोड़ दिया क्या। जब से आपने शिवरात्रि वाले व्लॉग्स बनाए और सारी कावड़ यात्रा दिखाई, तब से आप देख ही नहीं रहे हो। और जबकि जो वो है यात्रा और जो शिवरात्रि, उस पर तो रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो भैया बात ये है कि एज अ कंटेंट क्रिएटर थोड़े से मतलब क्या बोलेंगे कि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तो उन्हीं को सॉर्ट करने में लगा हुआ था अपने माइंड में। क्योंकि देखो बात क्या है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, अब हम 20,000 की स्ट्रॉन्ग फैमिली हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट पिछले 1 साल से, मतलब मुझे 1.5 साल स्टार्ट करे हुए हो गया यूट्यूब, बट पिछले 1 साल से मैं इस स्ट्रगल में फंसा हुआ हूँ कि जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, मेरी जॉब भी है साथ में। तो जॉब के साथ मैं कैसे मैनेज करूँ जो डेली ब्लॉगिंग है उसको। तो मैंने अपने एंड से बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा ट्राई किया इनफैक्ट, जैसे तैसे मैंने ऑफिस संभाला और ब्लॉग्स बनाए डेली। बट उसके बाद भी क्या है कि जो रिस्पॉन्स मुझे एक्सपेक्टेड था वो मुझे लगा नहीं कि मुझे मिल रहा है। मेरी जो रोज की ब्लॉगिंग है उसमें वो मे भी शायद उसमें मेरे एंड से गलती हो रही होगी। अब बात क्या है कि जो लोग डेली ब्लॉगिंग करते हैं वो अपने घर के A to Z चीज़ें दिखाते हैं, मतलब कि हर सोना उठने से लेके हर चीज़। बट मेरा क्या है कि मुझे वो चीज़, मतलब स्टार्टिंग से मैं उसके ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, मतलब मैं वो मुझे पसंद नहीं आती। फेवर में एज इन के अच्छी होगी वो नो डाउट, बट मुझे वो करना पसंद नहीं है। मेरा मन करता है कि मैं मेरे ब्लॉग में, अगर मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ भी तो उसमें एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेटिव हो या कुछ एंटरटेनिंग हो, और उसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वो थोड़ा मुश्किल है हर दिन निकलना, क्योंकि मेरा ऑफिस भी होता है जैसे कि मैंने बताया। तो वो सब चीज़ों को लेके मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा हर समय सोचना, तो बहुत दिमाग की दही हो चुकी थी मतलब। और सबसे बुरी बात ये होती है, मैंने यूट्यूब में आने के बाद ये सीखी कि जब तुम डिमोटिवेटेड फील करते हो ना, तो तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला होता ही नहीं, मतलब तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। सबसे बड़ी और ख़तरनाक चीज़ वो है। तो एक बार को तो ऐसा लगा था कि हाँ छोड़ दो यार, छोड़ो क्या वो करना, और छोड़ो वजन के जो रोज़ का मेहनत करना। मैंने कहा कोई नहीं, जितनी मेहनत अगर महीने में अगर मैं 20 व्लॉग निकालूंगा या 15 निकालूंगा उसमें कर लेता हूँ। 15 भी कहाँ 8-10 निकल पाएंगे अगर मैं खाली इवेंट्स पकड़ूँ तो। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस को समझता हूँ, तो मैंने अपना यूट्यूब का पूरा डेटा, क्योंकि मुझे एक इंसान ने सिखाया कि भैया डेटा बहुत ज़रूरी है, तो जो डेटा है उसको समझो, उसको पढ़ो, निकालो उसको। तो डेटा निकाल के पता चला भैया कि जो अपनी मुकुल ऑन व्हील्स की जो ऑडियंस है सारी की सारी, जो अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वैसे तो कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ दिया मैंने, बट जितना भी 2000 से लेके 20,000 तक पहुँचाया, 2000 थे कुछ टाइम पहले, अब 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो ये समझ में आया कि आप लोगों को शायद ये बड़े बड़े इवेंट्स या कोई अलग चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वो देखना पसंद है, और वही मुझे बनाना पसंद है। तो फिर इसलिए डेली व्लॉगिंग को थोड़ा सा मैंने अभी रोका, मतलब 3-4 दिन से तो मैं खुद से बात करने में लगा हुआ था, सोचने में लगा हुआ था कि मुझे करना क्या है। तो भैया बात ये डिसाइड हुई है कि यूट्यूब कोई छोड़ नहीं रहा है,
और ये चैनल पे भी जैसा चल रहा था वैसे चलेगा ये। बस इसमें जो डेली व्लॉगिंग है ना वो थोड़ी सी कम होगी, जो मैं ट्राई कर रहा था, जिससे कुछ मुझे फल भी नहीं मिला था ऐसा, बट वो थोड़ी सी मैं उस पर उसको जैसे कि ऑल्टरनेट डेज डालेंगे, जैसे कि हफ्ते में 4 वीडियोस, जैसे कि एक दिन छोड़ के, तो वैसे डालूंगा मैं। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने ऑडियंस को समझा और अपने आप को भी देखा कि मैं किस चीज़ में मतलब क्या कर सकता हूँ, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ आर्टिस्ट जो भी कह लो, मुझे मन कर रहा है अपने आप को एक्सप्लोर करने का कि मैं और क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में। तो मैं एक और चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो चैनल किस बारे में है, क्या है, वो सब आपको मैं बताऊँगा, क्योंकि पहले मैं अपनी औकात चेक कर लूँ उसको बनाने के बाद कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बट बात ये है कि थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, वो चैनल में मेनली मैं रहूँगा और बाकी उसमें लोग भी आया करेंगे कभी कभी, जो मैंने सोचा है। बट मेन जो बातें होंगी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी एंटरटेनिंग उसको बनाने का वो है कोशिश, वो सब चीज़ें होंगी। तो नया चैनल बनाने की तैयारी है, इसलिए मैं इतने दिन से ब्लॉग्स थोड़े कम डाल रहा था, उसमें लगा हुआ था मैं। अब वो मैंने सोच लिया है, क्योंकि सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम होता है अकेलेपन का, जिसमें तुम कुछ ना करो। तो मैं खाली ऑफिस से काम कर रहा था और बाकी टाइम में सिर्फ कर रहा था रिसर्च और अपने आप पे काम। इनफैक्ट ये वो थी डायरी, बहुत सालों से कुछ लिखा नहीं, इस डायरी को मैंने लिया, इसमें लिखा ही मैंने चीज़ें। तो क्योंकि जब मुझे वाला थॉट आया ना कि अब गिव अप कर देते हैं, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी मेहनत जो करी वो खाली यहाँ तक आने के लिए था ना करी थी, वो तो और आगे जाने के लिए करी थी ना। तो वो वाली थॉट से फिर मैंने वो निकाला दिमाग से कि फालतू बातें नहीं कि गिव अप कर दो और छोड़ दो, नहीं। तो इसलिए कुछ नया ट्राई करेंगे, और जल्दी ही विद इन क्या बोलेंगे 18-20 दिन में, जहाँ तक है अगर वो वीडियो आप तक पहुँच गई जो मैं नए चैनल पर बनाऊँगा, तो फिर इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ नया, वो वर्थ इट है। और नहीं पहुँची तो आपको बता ही देंगे कि भाई ये बनाया था और ये फेल हो गया। तो दोनों चीज़ के लिए अपन रेडी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बात ये थी कि भैया थोड़े व्लॉग्स कमा रहे थे, और अभी व्लॉग्स आएंगे, रोज़ भी ट्राई करूँगा, मतलब जैसे ही टाइम मिलेगा तो रोज़ भी आ सकते हैं, और कभी कभी मतलब बीच में गैप आएगा 1 दिन का या 2 दिन का, अगर कभी कभी हुआ ऐसा तो। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि ना आए। ये बात थी अभी तक की भाई, ये अपडेट देनी थी मुझे। बाकी अभी तक का प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना। और हाँ, Q&A व्लॉग जो मैंने बोला था कि 20,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मैं डालूंगा एक पोस्ट, तो मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा हूँ, इस ब्लॉग के पोस्ट करती है अभी, तो उस पोस्ट पर जाके आप अपने सवाल पूछ लेना, और फिर एक Q&A व्लॉग बनाएंगे, जिससे कि अपने जनता से, अपने लोगों से थोड़ी दिल की बातचीत हो सके। तो अभी के लिए इस ब्लॉग का यहीं बंद करते हैं भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना जितना अब तक करा है, और जो नया चैनल है उसकी अपडेट भी देखो जल्दी देंगे आपको। मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।